सावर में हर अमावस्या के बाद एक मौत होती थी, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ये सिलसिला शुरू कब हुआ। राहुल को लगता था कि उसे बस एक पुराने गांव का राज बचना है, लेकिन मंदिर में मिली एक तस्वीर ने उसके सामने पूरी कहानी ही बदल दी। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी था जिसे राहुल मिल चुका है, और तस्वीर के नीचे लिखी एक तारीख ने राहुल को अंदर तक हिला दिया था। 26 जून 1998। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो बूढ़ा आदमी इतने सालों पहले ही मर चुका है तो राहुल से ट्रेन में किसने बात करी, वो राहुल से कैसे मिले। इस सवाल का जवाब जानने के लिए राहुल को अपनी नानी सुनीता ताई से जवाब पूछना था, जिसे सावर इतने सालों से छुपाता आ रहा है, क्योंकि कुछ राज गुजरे हुए वक्त से जुड़े नहीं होते। कभी कभी वो वापस लौट कर किसी न किसी को अपना अगला शिकार बना लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति और आज आप देख रहे हो सावर एपिसोड 4, अमावस्या का राज। मंदिर से निकलने के बाद राहुल सीधा घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, विश्वनाथ शास्त्री, जो आदमी उसे ट्रेन में मिला था, वही आदमी जिसकी तस्वीर मंदिर के दीवार पर फूलों की माला के साथ लगी हुई थी। घर पहुंचते ही राहुल ने देखा नानी किचन में बैठी थी। राहुल ने बिना कुछ सोचे सीधा पूछ लिया, नानी, विश्वनाथ शास्त्री कौन थे? नाम सुनते ही सुनीता ताई के हाथ वहीं रुक गए। कुछ सेकंड तक उन्होंने राहुल की तरफ देखा ही नहीं। राहुल नानी को थोड़ा फोर्स करता है, फिर नानी धीरे से बोलती है, तुम्हें ये नाम कहाँ से मिला? राहुल ने मंदिर की तस्वीर की बात नानी को बताई, लेकिन विश्वनाथ का नाम सुनते ही नानी के चेहरे पर जो डर था वो राहुल से छुपा नहीं। राहुल ने फिर पूछा, नानी, आखिर विश्वनाथ शास्त्री के साथ हुआ क्या था? नानी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, पंडित विश्वनाथ शास्त्री सावर के सबसे पुराने पुजारी थे। वो सिर्फ मंदिर की पूजा नहीं करते थे, गांव में सब उनकी बहुत इज्जत भी करते थे। वो बहुत शांत इंसान थे और गांव के लोग अपनी हर बड़ी परेशानी लेकर उनके पास जाते थे। राहुल चुपचाप नानी की बात सुनता जा रहा था। फिर राहुल ने पूछा, उनकी मौत कैसे हुई? नानी ने बस इतना कहा, 26 जून को उनकी मौत हो गई थी। राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। अब उसे विश्वनाथ शास्त्री के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक और सवाल चल रहा था, आखिर सावर में चल क्या रहा है? राहुल के मन में आया कि वो ये भी सवाल नानी से पूछ ले, लेकिन नानी का चेहरा देखकर उसने अपना सवाल यही रोक दिया। शायद अभी नानी से सावर का राज पूछना सही नहीं था। राहुल ने डिसाइड किया कि इस सवाल का जवाब वो किसी और से जानेगा, लेकिन सावर में ऐसा कौन था जो सावर का राज राहुल को बता सकता था? राहुल के पास अभी एक ही सवाल बच चुका था, आखिर सावर का ऐसा कौन सा राज है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? उसने कुछ देर सोचा, फिर उसको वो आदमी याद आया जिसने उसको मंदिर का रास्ता बताया था। राहुल को लगा कि शायद वो आदमी सावर के बारे में कुछ जानता है। वो सीधा उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल ने आसपास देखा, फिर उसने पास की गलियों में घूमना शुरू किया। काफी देर तक घूमने के बाद भी जब वो नहीं मिले, राहुल ने कुछ गांव वालों से उनके बारे में पूछना शुरू किया। किसी ने कहा शायद वो पुराने कुएं के पास मिल जाए। राहुल वहां भी जा चुका था। किसी और ने कहा मंदिर के पीछे देखना, लेकिन राहुल मंदिर के पीछे भी जा चुका था। और कुछ लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। आखिर थक हार कर राहुल वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वहीं बैठकर वो सोचने लगा, आखिर वो आदमी गया कहाँ? तभी किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी उसके पीछे खड़ा था। राहुल तुरंत खड़ा हो गया। आप? उसके चेहरे पर हैरानी थी। मैंने आपको पूरे गाँव में ढूंढा, आप कहीं नहीं मिले। आदमी ने कहा, मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे। और फिर राहुल और वो बूढ़ा आदमी दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ पल के लिए दोनों के बीच में खामोशी थी। फिर राहुल ने सीधा पूछा, आपको सावर के बारे में सब कुछ पता है ना? बूढ़े आदमी ने राहुल की तरफ देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राहुल ने मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि आपने ही मुझे वहाँ भेजा था। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, मैंने तुम्हें सिर्फ मंदिर का रास्ता बताया था, जो तुमने वहां देखा उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। राहुल कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर उस आदमी को देखते हुए पूछा, तो फिर आप ही मुझे बताइए, कौन देगा मुझे जवाब? उस आदमी ने राहुल को गौर से देखा। क्या जानना है तुम्हें? राहुल ने बिना वक्त गवाए कहा, मुझे सावर का वो राज जानना है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, जिसके बारे में पूरा गांव बात करने से डर रहा है। मुझे अमावस्या का वो राज जानना है जिसे सावर इतने सालों से सबसे छुपा रहा है। राहुल की आवाज में अब डर से ज्यादा यकीन था। उस आदमी ने राहुल को कुछ देर तक देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम सच में वो राज जानना चाहते हो? राहुल ने बिना कुछ कहे हाँ में सर। फिर सुनो, आज तक जिस इंसान ने ये राज अपने मुंह से किसी और को बताया है, अगली अमावस्या तक उनमें से कोई जिंदा नहीं रहा।
राहुल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, पिछली अमावस्या को शंकर की मौत भी इसी वजह से हुई थी। राहुल हैरानी से पूछा, शंकर? बूढ़े आदमी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ शंकर, उसने अपनी मौत से एक दिन पहले ये राज अपने बेटे को बताया था। राहुल ने तुरंत पूछा, उसके बेटे को? बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, उसका 7 साल का बेटा गोपाल। गोपाल का नाम सुनते ही राहुल एकदम चुप हो गया। उसके दिमाग में एक पुरानी बात याद आई, वही छोटा सा गोपाल जिसे राहुल ने गांव के बारे में पूछने की कोशिश की थी। गोपाल कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती वहां से उठा के लेके गई थी। अब राहुल को समझ आ रहा था कि गोपाल उसे कुछ बताने वाला था। बूढ़े आदमी ने आगे बढ़ते हुए कहा, और ये राज आज का नहीं है, ये उस दिन से जुड़ा हुआ है जब पंडित विश्वनाथ शास्त्री की मौत हुई थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस आदमी ने कहा, 26 जून 1998, उस रात विश्वनाथ शास्त्री मरे नहीं थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसके बाद उन्होंने सावर के लोगों को एक बात बताई। राहुल ने बेचैन होकर पूछा, क्या बात? बूढ़े आदमी ने आसपास देखा और कहा, अमावस्या की रात सावर में जो होता है। तभी बूढ़े आदमी रुक गए। राहुल ने धीरे से कहा, क्या होता है? बूढ़े आदमी ने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, हर अमावस्या को सावर से एक जान इसलिए नहीं जाती क्योंकि कोई उसे मारना चाहता है। राहुल कुछ समझ नहीं पाया। तो फिर बूढ़े आदमी की आवाज और भी धीमी हो गई और फिर उन्होंने कहा, क्योंकि सावर में हर अमावस्या एक ऐसी चीज वापस लाती है जिसे विश्वनाथ शास्त्री ने 24 जून की रात हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की थी। राहुल की आंखों में अब डर था। उसने पूछा, और वो चीज? बूढ़े आदमी ने राहुल की तरफ देखा। कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर वो बोले, वो कोई इंसान नहीं है, वो सावर का वो राज है जो हर अमावस्या को किसी न किसी एक इंसान के घर तक पहुंचता है, और जिस घर तक वो पहुंचता है अगली सुबह उस घर में सिर्फ एक चीज नहीं मिलती, जिंदगी। राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस एक सवाल पूछा, तो अगला घर किसका है? बूढ़े आदमी ने राहुल की तरफ देखा और कहा, यही तो तुम्हें समझना है।